बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हरम में सूरह रहमान की तिलावत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे। आप निहायत जोशीले थे। आपने जब सुना कि मुसलमानों को हरम में कुरान शरीफ की तिलावत ऊंची आवाज़ में करने और नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है तो आपको जोश आ गया। आपने फरमाया कि हरम में जाकर खुदा का कलाम पढ़ूंगा। मुसलमानों ने समझाया कि कुफ़ार दुश्मनी पर आमादा हैं कि वे मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हरम में जाकर कुरान शरीफ को ऊंची आवाज़ में पढ़ना गवारा ना कर सकेंगे, यकीनन मार डालेंगे। इसलिए अभी खामोश रहो। जब खुदा का हुक्म होगा तुम ही क्या सब खाना काबा में जाकर ऊंची आवाज़ में कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि कुफ़ार मक्का हरम में जाकर बुतों की पूजा करें और हम वहां जाकर कुरान शरीफ भी ना पढ़ सकें। परवाह नहीं कि अगर वे मुझे मार डालें, मैं ज़रूर आज ही वहां जाकर कुरान शरीफ पढ़ूंगा। मुसलमानों को बड़ी चिंता हुई। जानते थे कि जिस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे फ़ौरन ही कुफ़ार उनको कत्ल कर डालेंगे। मुसलमानों में इस्लाम ने आपसी मोहब्बत पैदा कर दी थी। सब ने समझाया, अब्दुल्ला चुप हो गए। मुसलमानों ने समझ लिया कि वे अपने इरादे से बाज आ गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी निगरानी न की। पर अब्दुल्ला बिन मसूद मौके की घात में रहे और मौका मिलते ही सीधे हरम शरीफ पहुँचे। कुफ़ार ने उनको रोका, पर बावजूद इस रुकावट के वह मकाम इब्राहिम पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी अच्छी आवाज़ से सूरह रहमान की तिलावत करने लगे। कुफ़ार मक्का ने जब रहमान का नाम सुना तो बहुत बिगड़े, और जब ये सुना कि सितारे और पेड़ उसको सजदा करते हैं तो उन्होंने माबूदों की तौहीन समझ लिया। उनके ख्याल में उनके माबूद ही उस सजदे के काबिल थे। वे बिगड़ गए। सब के सब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर बरस पड़े और घूसे, लात और मुंह पर तमाचे मारने लगे। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी मार का ख्याल भी ना किया, पिटते रहे। कुफ़ार मक्का को इस पर बड़ा तेज आया। उन्होंने आपका मुंह नोच लिया, आपके गालों पर इतने घूंसे लगाए कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सूरह रहमान ख़त्म कर चुके तब लौटे, मगर किस शान से कि आपके तमाम कपड़े फाड़ डाले गए थे, चेहरा लहूलुहान कर दिया गया था। आपने मकान पर पहुंचकर कपड़े बदले, मुंह धोया, घावों पर मरहम लगाया और चुपचाप बैठ गए। कुफ़ार कुरैश ने लोगों से यह भी कह दिया था कि जो आदमी ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़े उसे मारो। अगर कोई उसे घर पर पढ़ता हो तो उसके घर में घुस जाओ और उसे उस वक्त तक मारो जब तक वह कुरान शरीफ पढ़ना बंद ना कर दे। काफिरों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। वे मुसलमानों के घरों के पास इसीलिए खड़े हो जाते थे कि जब वे ऊंची आवाज़ में कुरान शरीफ पढ़े तो फ़ौरन उनके घरों में घुसकर उन्हें मारे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के रईसों में से थे, बड़े आदमी थे। जब वह मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दिरहम नगद मौजूद थे। बहुत से खादिम, गुलाम, लोंडियाँ थीं, लेकिन कुफ़ार के डर से वे भी कुरान मजीद जोर से न पढ़ते थे। इसी तरह मुसलमानों का माल, इज्जत, आबरू, जान सब खतरे में था। अब सही मायने में उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। भूखे प्यासे छिपे अपने घरों में बैठे रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैफियत देखकर हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया। मुसलमान इस हुक्म से बहुत खुश हुए। ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।